हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क की प्री एग्जाम्स हमारे काफ़ी सारे दोस्तों की हो गई है। सैटरडे संडे को एग्ज़ाम थी और जितना फीडबैक मैंने हमारे बाकी फैकल्टी से लिया, उनका कहना है कि काफ़ी लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है, बढ़िया अटेम्प्ट रहा है। अब देखो, रिजल्ट आएगा, कट ऑफ क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इसके डिस्कशंस आप डेफिनेटली करेंगे। काफ़ी सारे लोग उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है। मैं उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, मेरा सिर्फ सिंपल सा आपको इतना कहना है कि रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, कट ऑफ क्लियर होगा नहीं होगा, ये जो भी चीज़ है, जो भी अटकल है, उसके ऊपर ज़्यादा सोचने से अच्छा अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब कई सारे लोग सोचते हैं कि सर, रिजल्ट तो आने देते हैं, नहीं आया तो फालतू में फिर क्या ही मतलब है, हम किसी और एग्जाम का प्रिपरेशन कर लेंगे। देखिए, मेंस का प्रिपरेशन ना बैंकिंग में कई बार इतना डिले हो जाता है, इतना डिले हो जाता है कि फिर जब आप मेंस के लिए जाते हो तब आपके पास कुछ भी नहीं रहता है। मीन्स जीरो प्रिपरेशन रहती है, ऑलमोस्ट निगेटिव प्रिपरेशन रहती है और फिर रिजल्ट नहीं आ पाता, क्योंकि लोग पहले सोचते हैं कि पहले प्री तो निकाल लेंगे, बाद में मेंस की सोचते हैं। फिर प्री होने के बाद फिर ये दिमाग में आता है कि पहले रिजल्ट तो आ जाने दो, रिजल्ट क्या आएगा पता नहीं है, अभी से क्या पढ़ना है। फिर जब रिजल्ट आता है और वहां से एग्जाम में हार्डली आपके पास 10 दिन रहेंगे, 10-15 दिन, इसके ऊपर आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और ऊपर से फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दुर्गा पूजा की बात करेंगे, नवरात्रि है, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी। अब इस मोमेंट पे प्रिपरेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब भी होने वाली है, तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, स्पेशली जीए जनरल अवेयरनेस को लेके। अब एसबीआई क्लर्क के नजरिए से मैं एक बार आपके साथ इस सेशन में बात करूंगा कि क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या आपका फोकस होना चाहिए और कौन से टॉपिक्स है जिनको आपको कवर करना चाहिए। तो ये सारा डिस्कशन मैं इस छोटे से सेशन में आपके साथ करने वाला हूं। अब एक चीज तो हम सबको पता है कि जब हम बात करते हैं एसबीआई क्लर्क की, तो पेपर पैटर्न तो आप सभी को पता है, तो मुझे उसमें ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा मेजर फोकस यहाँ पे होगा, बिकॉज ये सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा जिसको हम लोग कहते हैं कि अच्छी से प्रिपरेशन अगर आपने की तो हुकुम का एक का ये जीए रहेगा। और काफी बेहतरीन मार्क्स यहाँ पे आते हैं, और जितने ज्यादा मार्क्स आपको यहाँ पे आएंगे उतना आपके सिलेक्शन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मेंस इज नॉट ओनली अबाउट द कट ऑफ, मेंस इज अबाउट कितने ज्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं। ये एटीट्यूड जिसमें होगा उसके लिए काफी मददगार साबित होता है। तो उसी नजरिए से, उसी माइंडसेट से हम यहाँ पे बातचीत करने वाले इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। अब देखिए, जब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सोर्सेस क्या होने चाहिए, पेन पॉइंट्स मींस क्या तकलीफें होती है, कहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स परेशान होते हैं और वो किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, यही सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, एसबीआई क्लर्क जनरल अवेयरनेस की अगर हम इस बार की स्ट्रैटेजी देखें, तो पिछले कुछ सालों का पेपर मींस 2021 से लेके 2024 तक के जितने भी पेपर हुए, मींस रिसेंट वाला जो पेपर हुआ, उन सारे पेपर को अगर एनालाइज करते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि करंट अफेयर्स का वेटेज ऑफकोर्स सबसे ज्यादा है। 70 to 75% क्वेश्चन आपके डायरेक्टली करंट अफेयर्स से आते हैं। और करंट अफेयर्स कौन सा, मैं 4 to 6 मंथ्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज 2021 से लेके सारे मैंने एनालिसिस किए। तो मैं कहूंगा 6 मंथ्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। 6 मंथ्स अगर करंट अफेयर्स आप सही से करके जाते हो, रिवीजन सही से करके जाते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए, इसमें गड़बड़ भी क्या होती है। अब गड़बड़ तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि बहुत लोग पढ़े ही नहीं है करंट अफेयर्स अभी तक। फिर वो क्या करते हैं, 6 मंथ्स करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं। 6 मंथ्स करंट अफेयर्स रिवीजन, ये एक्चुअल कंसेप्ट होता है कि आप 6 मंथ्स की रिवीजन बहुत अच्छे से कीजिए। ये ये नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि आप करंट अफेयर्स हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, आप रेगुलरली पढ़ते आ रहे हो, जो लास्ट 6 मंथ्स है उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। अब रिवीजन कैसे करें, कहां से करें, किन नोट से करें, ये तो मैं आपको बताऊंगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। पर याद रखना, 70 to 75% क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स। अब जो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन है, ये 15 to 20% आते हैं। पर ये क्वेश्चन ऐसे आजकल आते हैं कि करंट अफेयर्स में शायद उसका एक रेफरेंस रहेगा, और उस रेफरेंस का फायदा लेके वो फिर स्टैटिक वाला क्वेश्चन पूछेंगे। इफ दे वांट टू आस्क अ स्टैटिक क्वेश्चन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, सो कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी का डिस्कशन चल रहा है, जीएसटी का डिस्कशन चल रहा है, तो फिर टैक्सेस को लेकर सवाल पूछ लेंगे स्टैटिक वाला। तो जो भी आपको बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के स्टैटिक सवाल देखने को मिलेंगे, वो मोस्ट ऑफ द टाइम करंट की किसी न्यूज के एनालिसिस के भरोसे बनते हैं। अब करंट अफेयर्स में कई बार लोग सिर्फ वो एमसीक्यू एमसीक्यू या वन लाइनर पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते, उनको फिर वो समझ ही नहीं आता कि बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस कहां से आए। इसलिए आप देखिए, हम अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर में मैं स्पेशली आपके साथ कुछ ऐसी भी न्यूज का एनालिसिस करता हूं कि जिसके ऊपर शायद कुछ बेसिक या स्टैटिक क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो ध्यान रखेगा।
फिर स्टैटिक जीके, ये बहुत बहुत ही सिलेक्टिव, बहुत कम आता है और ये करंट अफेयर से ही लिंक होता है। अब इसमें ना वो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, इस कंट्री की कैपिटल करेंसी, उसमें बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम बर्बाद करते हैं। जब भी एग्जाम पास में आती है और ऐसा स्टूडेंट जिसने जीए को आज तक हाथ नहीं लगाया, फिर वो ज्ञान बांटना शुरू करेगा और वो हर फैकल्टी को डिमांड करेगा, मुझे स्टैटिक के नोट्स दे दो, मुझे स्टैटिक के नोट्स दे दो। उसको लगता है स्टैटिक पढ़ने से उसके एग्जाम निकल जाएगी, क्योंकि बाकी तो उसको आ नहीं रहा है, बाकी तो उसको पढ़ना पड़ा है नहीं और शायद रिवीजन करने की उतनी ताकत बची नहीं है। पर स्टैटिक जीके पे डिपेंडेंट इज अ रॉन्ग एटीट्यूड, बहुत गलत एटीट्यूड बन जाएगा, क्योंकि जिसका करंट अफेयर्स का अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है, एनालिसिस स्ट्रांग है, उसके लिए पेपर काफी इजी बनता है। दूसरी बात, कई बार लोग पूछते हैं कि सर एसबीआई पीओ तो इजी आया था, फिर क्लर्क तो उसी से उससे भी इजी आएगा। ऐसा नहीं होता है। कई साल ये देखने को मिला कि पीओ से ज्यादा डिफिकल्ट क्लर्क का पेपर आ गया। पीओ का पेपर इजी था, क्लर्क का पेपर डिफिकल्ट था। ये हमें कई बार ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो ये दिमाग में मत लेके चलना कि भाई क्लर्क का पेपर इजी आएगा, पीओ का तो इजी आया था। पेपर कैसा भी आ सकता है, क्योंकि हर जीए का पेपर अपने आप में एक चैलेंज क्रिएट करता है, तो ध्यान रखना। अब क्रेडिबल सोर्सेस क्या है पढ़ाई करने के लिए, कि अगर हम अगर क्रेडिबल सोर्सेस की बात करें, तो डेली करंट अफेयर्स का मेरा सेशन होता है, कि उस सेशन के नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। डेली करंट अफेयर्स का सेशन जो मेरा होता है वो हमारे टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे होता है। मैं उसके बारे में आपको जानकारी भी दूंगा। सुबह 9 बजे सेशन होता है, वहां से आप मेरे सेशंस को देख सकते हो। उसी के नोट्स भी है, मंथली कंपाइलेशन भी मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूं, वहीं से पढ़ लीजिएगा। बिकॉज पिछले 10 से 12 सालों का है रिकॉर्ड है कि जितने भी बच्चे टॉपर्स आए हैं, चाहे फिर ऑल इंडिया टॉपर हो, निरंजन भाई साहब हो हमारे, या फिर हमारे बाकी भी कोई दोस्त हर एग्जाम में जो अच्छा स्कोर करके आते हैं, दे ऑल आर फॉलोइंग दीज नोट्स जुडिशियसली। सो फॉलो इट, अच्छे से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे न्यूज या ऐसे ही नोट्स या उसके ऐसे एमसीक्यूज डालता हूं कि जो बिल्कुल ताबड़तोड़ एग्जाम के लिए है। फालतू की टाइम पास न्यूज के ऊपर वक्त दाया नहीं होता है। तो गो थ्रू दैट, कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बारे में जानकारी थोड़ी देर से मैं आपको देता हूं। देन बैंकिंग अवेयरनेस में आजकल आरबीआई सर्कुलर्स के ऊपर काफी फोकस करना शुरू कर दिया। मैंने आरबीआई सर्कुलर्स के काफी सेशंस भी यूट्यूब पे लिए हुए हैं, आप जरूर देखिएगा। वहां पे काफी फोकस आना शुरू हो चुका है, एंड दे डू आस्क क्वेश्चंस लाइक दैट। के स्टैटिक के बारे में तो मैंने आपको बताई था कि वो सारा करंट बेस्ड रहेगा। अब प्लानिंग कैसे करनी है, हाँ एक और बात, मंथली, वीकली, डेली सारे पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इवन हमारे टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे भी आपको मंथली पीडीएफ्स मिल जाएंगे, जहां से आप रिवीजन कर सकते हो। देखो एक और बात, रिवीजन के लिए मेरा आपको सजेशन होगा, जहां से आपने पहली बार पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। रीड वन सोर्स 10 टाइम्स, रीड वन सोर्स 10 टाइम्स। नहीं तो रिवीजन के लिए कुछ और नोट्स ढूंढो, फिर सेकंड रिवीजन के लिए तीसरा नोट्स ढूंढो। ये ऐसे नोट्स ढूंढने और गैदर करने में टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। एक ही चीज को जितने बार बार आप पढ़ोगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए, सपोज नवंबर में हमारी एग्जाम होती है, तो नवंबर के एग्जाम के लिए हमें क्या फोकस करना चाहिए, किसके हिसाब से हमें प्लानिंग करनी चाहिए। तो डेली, अभी से डेली एटलीस्ट मैं कहूंगा यहाँ पे 30 to 40 मिनट्स तो मैंने कहा है मिनिमम, के जो जो रेगुलरली पढ़ाई कर रहा है, जो रेगुलरली काफी दिनों से जीए पढ़ रहा है, उसके लिए 30 to 40 मिनट्स इनफ रहेंगे। जो जिस तो अभी अभी पढ़ाई शुरू कर रहा है, जो जिसकी नींद अभी खुली हुई है, एटलीस्ट आप 1 से 1.5 घंटा तो मिनिमम दीजिए, मिनिमम फिलहाल दीजिए। कि अपने करंट अफेयर्स को, क्या अभी के डेली करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, हाँ सितंबर पढ़ना पड़ेगा, अक्टूबर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चांसेस है कि शायद नवंबर के स्टार्टिंग में एग्जाम रहेगी। तो जी हाँ, अभी का डेली तो पढ़ते रहिए। जो पुराना है कि उसको आप मंथली पीडीएफ से कवर कर सकते हो। पुराने के लिए डेली करंट अफेयर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मंथली पीडीएफ से कवर कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। जो भी आप पढ़ रहे हो एवरी वीकेंड रिवाइज जरूर करना, एवरी वीकेंड रिवाइज करना। सितंबर के एंड होते ही पूरा मंथ भी रिवाइज कर लेना। रिवीजन जितनी स्ट्रांग होगी उतना आपके लिए बेटर होगा। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है रोज सुबह 9 बजे सुपर पास पे रहेगा। जो हमारी पेड बैच चलती है वहां पे ये रहेगा, और इसमें काफी अच्छे से 1 से 1.5 घंटा हमारा सेशन चलता है और काफी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो यहां से भी आपको सारी चीजें मिल जाएगी, प्लस नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे ना। अब स्टडी क्या करना है, पढ़ाई किस चीज की करनी है, तो देखो सबसे पहली बात हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। कि करंट अफेयर्स जो सबसे बड़ा वेटेज माना जाता है, कि उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो करंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशन, डेथ्स के, अब देखो प्रायोरिटी यहाँ देनी है आपको। थर्ड पॉइंट, बैंकिंग, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, फिर कमिटीज, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये आपकी प्रायोरिटी रहेगी। सो 3, 4, 5 द प्रायोरिटीज।
उसके बाद फिर आप जाइए समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल इवेंट्स, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, डिफेंस, इसके तरफ आप जाइएगा। पर पहली प्रायोरिटी आपको होगी बैंकिंग, इकोनॉमिक, कमिटी रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज, ये आपकी मेजर प्रायोरिटी होगी, इसके तरफ ध्यान रखिएगा। बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते वक्त क्या करना है, तो आरबीआई के फंक्शंस, एक्ट्स, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो आप जब हमारे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे वहां पे आपको फाउंडेशन बैच दिख जाएगी। उस फाउंडेशन बैच में सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो फाउंडेशन बैच से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो सुपर पास का सब्सक्रिप्शन आजकल बहुत सस्ता चल रहा है, बहुत ही सस्ता है, तो आपको आराम से हेल्प मिल जाएगी। तो वहां से फाउंडेशन बैच है, विल बी हेल्पफुल फॉर यू। स्टैटिक जीके, अगेन मैंने कहा था कि जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उसी के भरोसे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली गांधी सागर और कूनो नेशनल पार्क न्यूज में चल रहे थे। दोनों कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। क्यों न्यूज में चल रहे थे? बिकॉज ऑफ चीताज। चीताज के कुछ चीताज कुनो से गांधी सागर में ट्रांसफर किए गए, तो उसी के बारे में न्यूज चल रही थी। तो वही फैक्टर यहां पे रहेगा। अब कोई स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा होगा तो कौन से स्टेडियम में चल रहा है, या फिर अभी जैसे एशिया कप की बात करेंगे, मेल एशिया कप, हॉकी एशिया कप जो राजगीर में हुआ, के महिलाओं का चाइना के अंदर हुआ, तो इन दैट वे दे डू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द स्टैटिक पार्ट। तो ये थोड़ा सा आपके लिए जरूरी होगा। अब पेन पॉइंट्स क्या होते हैं? पेन पॉइंट्स का मतलब तकलीफें कहां होती है स्टूडेंट्स को, और उस तकलीफों को सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो पेन पॉइंट्स में मैंने एक चार्ट बना के रखा है। सबसे पहले ह्यूज सिलेबस के, सिलेबस बहुत बड़ा है, एंडलेस लगता है, क्योंकि 6 मंथ्स करंट अफेयर्स पढ़ना, रिवाइज करना, इट लुक्स वेरी बिग कि सर इतना बड़ा कैसे पढ़ेंगे, बस ये बता दीजिए कहां से सवाल आने वाला उतना ही पढ़ लेंगे। ऐसा होता नहीं, क्योंकि जो लोग काफी दिनों से एग्जाम दे रहे होंगे उनको अच्छे से बात पता होगी कि जीए इज ऑलवेज सरप्राइजिंग। कोई बिल्कुल नहीं बता सकता कि भाई यहां से इतना परसेंट, ये इतने परसेंट क्वेश्चन यहीं से आएंगे, उतने परसेंट क्वेश्चन वहीं से आएंगे, या ये टॉपिक ही पढ़ के जाओ। क्योंकि कभी कभी सरप्राइजिंग पैकेज बन ही जाता है, और बनता ही है, 100% बनता है। तो सिलेबस इज वेरी ह्यूज के, एंडलेस लगता है कई बार। तो इसीलिए 6 मंथ्स करंट अफेयर्स जो है के, वो रिवाइज करना बहुत जरूरी। इसलिए मैंने कहा था डेली वीकली रिवीजन अगर आप करते रहोगे ना तो फिर प्रेशर नहीं आता, क्योंकि आप रिवाइज करते रहो। आप बस पढ़ के छोड़ रहे हो, या फिर आप डायरेक्टली सब कुछ एक साथ उठा रहे हो, तो फिर आपको पेनफुल लगेगा, फिर आपको बड़ी तकलीफ होगी। तो अभी भी मौका है, अभी भी चांस है। डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक एक मंथ का उठा के पीडीएफ पढ़ना शुरू कीजिए, और जो बचे हुए दिन है उसका डेली करंट अफेयर्स पढ़िए। बिल्कुल डेली करंट अफेयर्स बचे हुए दिन का पढ़िए। अगर नवंबर में एग्जाम है तो अक्टूबर तक का पढ़ना पड़ेगा। होता है, आता है, वो पूछते हैं, फिर लास्ट मोमेंट पे फिर हालत खराब हो जाती है, परेशानी हो जाती है। अभी 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 बस 15 दिन पहले गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी, वो स्कीम एसबीआई पीओ ने पूछ ली। एसबीआई पीओ के मेंस के हार्डली 15 दिन पहले की स्कीम थी, वन दे आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट दैट। ओके, सो दे डू आस्क क्वेश्चंस लाइक दैट। तो इसलिए थोड़ा सा हमें पढ़ाई ऐसी करनी पड़ेगी कि यार एग्जाम की डेट है, एटलीस्ट उसके एक वीक पहले तक का भी करंट अफेयर्स अगर सही से हो जाए, रेगुलरली पढ़े, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब सबसे बड़ी बात है फॉरगेटिंग फैक्ट्स, चीजें भूल जाते हैं। देखो, चीजें भूल जाते तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन होता है पूरे दुनिया में। किसी भी कंट्री जाइए, किसी भी महान इंसान से बात कीजिए, या किसी भी फैकल्टी से बात कीजिए, सॉल्यूशन तो एक ही है, रिवीजन। और वो करने के लिए काफी स्टूडेंट्स के जान पे आती है, उनको लगता है भाई हमारा जान चली जाएगी, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर वही रिवीजन है जो आपको हेल्प करेगा। नो शॉर्टकट्स, नो वन लाइनर नोट्स, नो ये नोट्स, वो कैप्सूल, वो इंजेक्शंस, वो सलाइन, ये कोई काम नहीं आएगा। सिर्फ रिवीजन काम आएगी, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन काम आएगी। और जो रिवीजन करता है, जो जुडिशियसली रिवीजन करता है और उसी सोर्स को बार बार पढ़ता है, उसकी एग्जाम निकलती है। अब रिवीजन हम कहां से करें सर? सर रिवीजन के लिए कोई नोट्स बता दीजिए। यार पहली बात तो जहां से पढ़ा था वहीं से रिवीजन करनी चाहिए। दूसरी बात आप ये कर सकते हो कि जहां से आपने पढ़ा, आपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना के रखे, ओके, और आप उसको फॉलो। सेल्फ मेड शॉर्ट नोट्स आर ऑलवेज ऑलवेज बेस्ट टू क्लियर द एग्जाम, रादर देन कोई कितना भी। क्या होगा, आजकल टेलीग्राम पे पीडीएफ बेचना एक धंधा बन गया है, पढ़ाई कम और धंधा ज्यादा बन गया है। स्टूडेंट्स भी अपने पीडीएफ बना बना के बेचते हैं। कोई हर कोई अपना बिजनेस करने बैठा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि आप बिजनेस वालों के फंदों में पढ़ रहे हो कि आप एग्जाम निकालने के लिए आए हो। इफ यू आर देयर टू क्लियर द एग्जाम, आपको एक रियलिटी समझनी चाहिए। रीड द जेन्युइन सोर्स प्रॉपरली, कितना भी डेप्थ में क्यों ना हो, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। उसको पढ़ते वक्त अपने नोट्स बना, सेकंड टाइम उसी सोर्स से रिवीजन करो, और जब आप आगे की रिवीजन करोगे तो सेल्फ मेड नोट्स में से रिवीजन करो, उसमें चीजें ऐड करो। जितने सेल्फ मेड नोट्स आप बनाओगे, फिर लोग कहते हैं सर टाइम कंज्यूमिंग है। भाई एग्जाम निकालनी है तो सब तुम्हारे थाली में सजा के नहीं मिलने वाला है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करोगे, अरे कितने दिन की मेहनत है? हार्डली 1 डेढ़ महीने की मेहनत है। 1 डेढ़ महीना भी मेहनत नहीं करना चाहते हो तो फिर क्या ही मतलब है?
और जो लोग एग्जाम निकाल रहे हैं ना, दे आर टेकिंग एफर्ट्स फ्रॉम लास्ट 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 3 साल की मेहनत होती है उनकी, तब जाके एग्जाम निकल पा रही है उनकी। आपको मैं सिर्फ 1.5 महीना मेहनत करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर वहां पे भी अगर आपको जान पे आ रहा है तो फिर कुछ और कर लेना। कि बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, कुछ और कर लेना, क्योंकि इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिन रात एक करनी पड़ेगी। और एक बार बेटा ये एग्जाम निकल गई ना, तो जिंदगी तुम्हारी है, कोई तुम्हें नहीं बोलेगा 12 घंटे पढ़ाई कर। फिर तुम्हारे जेब में पैसा आएगा, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा, तुम्हारी सैलरी होगी, तुम्हारा लाइफ सेटल हो जाएगा, फिर तो कोई टेंशन नहीं ना। तो 1.5 महीना का बात है, 1.5 महीना करो, 12 घंटे 13 घंटे जितना घंटे पढ़ाई करनी है करो, अपने नोट्स बनाओ और अपने नोट्स के हिसाब से प्रिपरेशन करो, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। एक और फैक्टर है, ये बैंकिंग टर्म्स बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, तो अच्छे नोट्स ऑलरेडी आपके लिए, मैंने कहा था फाउंडेशन बैच में अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए हुए। मैं यूट्यूब पे भी सेशंस लेके आऊंगा बैंकिंग अवेयरनेस के, टॉपिक वाइज वहां पे भी हम डिस्कशन करेंगे, तो वहां से एक बार गो थ्रू करेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। देन स्टैटिक जीके, रैंडम फैक्ट्स नॉट स्टिकिंग। देखो स्टैटिक जीके के लिए मैं कहूंगा जितना करंट स्ट्रॉन्ग करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, ऑटोमेटिकली वो याद हो जाता है। ठीक। और प्रैक्टिस के लिए रीड कर लो, फिर मॉक सॉल्व कर लेना। पहले ही मॉक के पीछे मत भागो। कई बार लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं कि मॉक तो देनी है, लोग कहते हैं मॉक दे दो, चलो मॉक ही देते हैं। फिर मॉक देंगे, मॉक के भरोसे ही फिर पढ़ाई करेंगे, जो आंसर्स आएंगे उस आंसर्स को रटने की कोशिश करेंगे, उस आंसर्स के एक्सप्लेनेशन ही पढ़ लेंगे। नहीं, पहले पढ़ो, पहले अच्छे से पढ़ो, फिर मॉक दो। पहले ही मॉक दोगे तो कोई फायदा है नहीं, कोई लिटरली कह रहा हूं, कोई सेंस नहीं बनेगा। कि आपको शायद स्टार्टिंग में लगेगा कि भाई मेरे बढ़िया बढ़िया मार्क आ रहे, एग्जाम में जाने के बाद फिर समझ में आएगा 10 मार्क्स भी नहीं मिल रहे, 10 मार्क्स भी नहीं मिल रहे। हमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करना, हमें इतने मार्क्स लेके आने कि भाई मेरिट लिस्ट में आ सके और हमारे हाथ में पोस्ट आ सके, फिर वो रोने धोने की बात ना हो, 1 मार्क्स से रह गया, 1.5 मार्क्स से रह गया, आधे मार्क्स से रह गया। कि अगर आपको इन रोने धोने से बचना है तो पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। कि अब रिवीजन, जिसे मैं कहता हूं रिवीजन इज द ओनली की वी हैव। के सो 7 7 डेज की रिवीजन कीजिए, सेकंड रिवीजन 1 मंथ के बाद कीजिए, करंट अफेयर्स की फाइनल रिवीजन लास्ट 7 डेज जब रहते तब वापस। देखो वो रिवीजन भी आपके ऊपर डिपेंड करेगी। यूजुअली 3 या 4 रिवीजन मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि हर करंट अफेयर्स की 4 रिवीजन तो मिनिमम आपकी होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग लगता है तो रिवीजन बढ़ा दीजिए, 5 रिवीजन कीजिए। 5 रिवीजन हो पाएगी? हाँ हो पाएगी, बिल्कुल हो पाएगी, आराम से हो पाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मॉक के साथ हो पाएगी। और बाकी सब्जेक्ट को भी आप टाइम दे पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आप यही पढ़ दो, बाकी सब्जेक्ट को भी आप टाइम दे पाओगे। आप इस सब्जेक्ट को जितना लाइटली लोगे उतना महंगा पड़ता है। अब क्या है, पहले आज से 6 7 साल पहले लोग सिर्फ 2 4 सब्जेक्ट के भरोसे एग्जाम निकाल लेते थे, आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, आजकल आपको हर सब्जेक्ट को एक ड्यू रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। और जब मेंस आती है तो जीए का रोल बहुत बड़ा बन जाता है, इसलिए मेरी आपको यही गुजारिश रहेगी कि अभी से स्टार्ट कीजिए। अभी से स्टार्ट करोगे तो रिवीजन भी प्रॉपरली होगी, सारे सब्जेक्ट्स को सही जस्टिस भी मिलेगा एंड एग्जाम आराम से क्लियर हो पाएगी। दोस्तों एक लास्ट जाते जाते गोल्डन रूल आपको बता के जाता हूं, और गोल्डन रूल ये है, क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। के 3 4 बार रिवीजन करोगे ना, तो दुनिया भर के कितने भी, कोई कितना भी कहना ये बेस्ट पीडीएफ है, वो बेस्ट पीडीएफ है, ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, सब गया तेल लेने। One CA source and revision. That's it. That is your quality, and quality is always going to help you rather than quantity. Because जब आप quality पढ़ते हो, आपका brain functional हो जाता है, आपका understanding functional होता है, आप खुद के common sense के भरोसे आंसर कर सकते हो। जो सिर्फ quantity के पीछे भागते हो वो रटे रटे रहते हैं। उनको कुछ आड़ा तिरछा क्वेश्चन पूछे समझ में ही नहीं आएगा, उनको समझ में ही नहीं आएगा और वो फंसे रहेंगे। फिर वही कहते रहेंगे ये पीडीएफ से आया, वो पीडीएफ से आया, ये नोट्स से आया, वो नोट्स से आया। पर आप नोट्स वोट्स के पीछे भागने की जगह आप ये कहोगे कि हाँ मैंने इसको मैनेज कर लिया, मेरे कॉमन सेंस के भरोसे, मेरे अंडरस्टैंडिंग के भरोसे। दैट मैटर्स अ लॉट, ये ध्यान रखना। दूसरा, जो आपका करंट अफेयर और जीए उसको लिंक में, हमेशा अपने लेक्चर में कहता हूं कि इसको लिंक करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जितना अच्छे से आप लिंक करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। इसलिए बैंकिंग अवेयरनेस को इग्नोर मत करना, इग्नोर मत करना। लोग कहते हैं सर 70 75% क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स आते हैं, मैं पूरा करंट अफेयर्स ही पढ़ लेता हूं। इतने महान तो है नहीं हम कि करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे तो 70% जो क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे के पूरे सॉल्व करके आएंगे 100% एक्यूरेसी के साथ। नहीं, कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। आप कितना भी कुछ कर लो, बैंकिंग अवेयरनेस की मदद लेनी ही पड़ेगी। इवन करंट अफेयर्स के सवाल भी ऐसे आएंगे जो बैंकिंग अवेयरनेस के नॉलेज के साथ लिंक रहेंगे। दैट्स व्हाई बैंकिंग अवेयरनेस को इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मींस नहीं कर सकते। और जो कर रहा होगा वो फिर भाई
उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो डोंट डू दैट, ये गलती मत करना। कंपटीशन बहुत तगड़ी है, लोग बड़े लेवल की पढ़ाई करके आते हैं, बताते भी नहीं है, और बड़ी पढ़ाई पढ़ाई करके आते हैं और अपने कॉमन सेंस के भरोसे आंसर मार करते, बिकॉज दे नो हाउ टू लिंक करंट विद द बेसिक नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है, मगअप नहीं करते, हर फैक्ट को समझते हैं। और जैसे मैं कह रहा था कि अपने खुद के माइंड मैप्स बनाइए, अपने खुद के कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाइए, जो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए हेल्प करेंगे। लास्ट मोमेंट पे तो जब आप पढ़ रहे हो ना, तो हाथ में साथ में एक पेज और पेन तो रखिए। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो पर पेज और पेन से लिख तो सकते हो, फटफट एक एक पॉइंट लिखे। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरे नोट्स बनाओ, ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ लोग तो नोट्स बनाने के नाम पे वो जो लिखा हुआ पीडीएफ का है वही एज इट इज वहां पे कॉपी पेस्ट करते हैं, कोई सेंस ही नहीं बनता। आपने एक लाइन पढ़ी, आपने उस लाइन को समझा, उसके भरोसे आपने एक पॉइंटर लिखा कि भाई ये दो दो वर्ड्स में मुझे पॉइंट समझ में आ गया, ये तीन वर्ड में मुझे पॉइंटर समझ में आ गया, उसे कहते हैं माइंड मैप, उसे कहते हैं शॉर्ट नोट्स, जो आप खुद के बना रहे हो, उसके भरोसे एग्जाम निकलेगी। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत क्रूशियल फैक्टर रहेगा। ये गोल्डन रूल्स जो चार मैंने बताए, ये ध्यान रखना। लिंकेज बहुत जरूरी है, और क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी बहुत मैटर करती है। दोस्तों ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप जुड़िए, यहाँ से आप मेरे साथ आपको अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो गए तो आप बिल्कुल मेरे जो पूछ सकते हैं, यहाँ से मैं आपके साथ रूबरू करूंगा। और सुपर पास में हमारे सारे लेक्चर्स चल रहे हैं, एसबीआई क्लर्क का भी हमारा जो प्रैक्टिस बैच है वो भी चल रहा है, साथ में मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स है, बाकी भी सेशन है। सुपर पास में एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि बस एक सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसमें सारी बैचेस मिल जाएगी, इवन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी, नोट्स भी मिलेंगे। तो 5 डेज का 5 दिन का ट्रायल पीरियड आपके लिए रहेगा, वो आप ले सकते हो, या फिर उसके बाद 3 मंथ्स का 329 में PUSHPA के कूपन कोड यूज कीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पहले आप ट्रायल पीरियड देख लीजिए सारी चीजें, क्योंकि टेस्ट सीरीज और एवरीथिंग इज अवेलेबल, सब कुछ यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा आज का ये डिस्कशन जो मुझे आपके साथ करना था, कि अगर कोई डाउट है, मैं एक और सेशन लेके आऊंगा जहां पे प्रीवियस ईयर 2021 से लेके 2024 तक के सारे पेपर्स के एनालिसिस मैं आपको बता दूंगा, कि कितना परसेंट कहां से सवाल आए थे, किस तरीके से सवाल आए थे, तो वो भी आपको एक बार जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। दैट्स इट गाइस, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।